अरे माँ जी, किधर से ले आया आपका बेटा ऐसी बहू जिसको ये भी नहीं पता कि उसके पति ने दफ्तर जाना है और उसको नाश्ता बना के देना मैंने। अरे बहू, क्या कर दिया मेरी छोटी बहू रानी ने, जो तू सुबह सुबह से बोल रही है। आपकी छोटी बहू रानी अभी तक सो रही है और उसको ये भी पता नहीं था कि उसके पति ने काम पे जाना है। मैंने उसको नाश्ता बना के दिया। अच्छा, तो तू ही उसको उठा देती ना। अच्छा छोड़, मैं उठा के आती हूँ उसको। अरे बहू, दिन चढ़ गया और तू अभी तक सो रही है। जरा टाइम को तो देख लेती। अरे माँ जी, मैं उठने वाली थी, आज मुझे देर हो गई है, कल से नहीं होगा ऐसा। अच्छा ठीक है, अब उठ जा। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर की सफाई कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अनुष्का उठ जाती है और घर की सफाई करना शुरू हो जाती है। अरे माँ जी, अनुष्का को मेरे साथ क्या दुश्मनी है। उसने सारे घर की सफाई की लेकिन मेरे ही कमरे की नहीं की बस। अरे दिव्या बहू, तू फिक्र न कर, सब्र कर, मैं अनुष्का से पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दो, पता नहीं क्या सोचेगी वो, मैं खुद कर लूँगी अपना काम। अरे बहू, मैंने बोला ना मैं बात करती हूँ, कुछ नहीं सोचेगी वो। ये कहकर सासू माँ जी तो बड़े गुस्से में वहां से चली जाती हैं। तू यहाँ बैठी टीवी देख रही है, तुझसे मैंने क्या बोला था। अरे सासू माँ, अब क्या कर दिया मैंने। जब मैंने तुझे बोला था कि सारे घर की सफाई कर, तो सारे घर की ही सफाई करनी थी ना। क्या दिव्या का कमरा सारे घर में नहीं आता क्या। जा और जाके अभी दिव्या बहू का कमरा साफ कर। ये सुनकर अनुष्का दिव्या का कमरा साफ करना शुरू हो जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि अनुष्का के साथ उसकी जेठानी और सास ऐसा क्यों करते हैं। भाई, आनंद ने अपनी मर्जी से शादी की है अनुष्का के साथ, इस वजह से उसकी जेठानी बहुत जलती है उससे और सास को हर वक्त भड़काती रहती है उसके खिलाफ। देवरानी जी, सासू माँ के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। अरे अनुष्का, तुझे जब दिव्या बहू ने बोला था कि मेरी तबीयत नहीं है ठीक और मेरे लिए खिचड़ी बना, तो तूने ये चिकन की सुशी में बनाया है। अरे माँ जी, मैं 5 मिनट में आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र करें। ना बहू, तू रहने दे, मुझे नहीं खानी खिचड़ी, मैं खाना ही नहीं खाती आज। एक दिन अनुष्का जब अपनी सास को बताती है कि वो दादी बनने वाली है तो उसकी सास बहुत खुश होती है और उसको अपने पास बैठने का बोलती है कि आओ मेरे पास बैठ जाओ। ये देखकर पास खड़ी दिव्या बहुत जेलस होती है। जब दिव्या की सास बोलती है जाओ अनुष्का के लिए सूप बना कर लाओ तो उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में दिव्या वहाँ से चली जाती है। जब उसकी सास किचन में जाती है तो देखती है खाना बहुत ज़्यादा जल गया है। दिव्या की सास बोलती है तुम्हारा ध्यान किधर है, तूने खाना सारा जला दिया। जिस पर दिव्या बोलती है माँ जी, मैं तो चूल्हा बंद करके गई थी। लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिस पर अनुष्का अपनी जेठानी को बोलती है सासू माँ को इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है, इसे कहते हैं मौके पे चौका भाई। फिर दिव्या को समझ आ जाता है ये सालन जला तो जला कैसे भाई, अगर किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो खुद भी उसमें गिर जाओगे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना मत भूलिए।